उसे मारो और बैग लेकर आओ। क्यों बे, मुझे धोखा देकर निकलने की सोच रहा था तू? अब क्या हुआ? सारी हेकड़ी निकल गई ना तेरी। अब कहाँ जाएगा तू? पुलिस के आने तक तुम संभालो। हाँ, ओके। ये लीजिए चाय। इस छोटी बच्ची की माँ नहीं है। इसे बैठने के लिए एक स्टूल दोगे? हाँ देंगे ना। आओ बेटी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ। चाय लाऊं? और बच्ची के लिए थोड़ा सा दूध दे सकते हो? और मुझे एक चाय दे दो। हाँ, हाँ बस। ठीक है। ये लीजिए। फूक मार मार कर पीना। हाँ? ऊपर वाली। वैसे आप लोग कहाँ से आ रहे हो? कोइलकुर से आ रहे हैं हम। ये लो। हाँ? चलो बेटी। वैसे आप यहाँ किससे मिलने आए थे? अपने बेटे से। चलूं अब मैं? हे, हे, हाँ? उसे निकाल दे रहा। मैं ऐसा ही रशीद। हाँ? क्या बात है सर? मेरी गाड़ी अचानक लॉक हो गई है। एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना था, चलकर देख लोगे क्या? सुनो, तुम जाकर सर के साथ देखो क्या हुआ है। जाओ जल्दी जाओ। हाँ चलो। जाने के लिए गाड़ी नहीं है ना? मैं ऑटो ले लेता हूँ। सुनो, बाहर जो बाइक खड़ी है वो ले लो और साहब के साथ जाओ। हाँ। थोड़ा डिस्टेंस में बैठता हूँ, हाथ गंदा हो जाएगा। चलो। हाँ हाँ, वहाँ पे। अरे बस। कौन सी सर? हाँ देख लो। कौन सी बाइक है सर? हाँ इसी को। ये? हाँ।
इसमें टाइम लगेगा क्या? थोड़ा टाइम जाएगा सर। क्या है कि थोड़ा जल्दी जाना था। अच्छा, उसमें चाबी है ना? तो मैं होकर के आ जाऊँ क्या? ओह, जरा जल्दी करना भाई। मैं होकर के आता हूँ। जी। Wanna tell the world about खाते में लिख लेना। अरे जब देखो खाते में लिखने की बात करता है, फ्री में पीने आ जाता है। किसी का पैसा नहीं रखता मैं। क्या बात है भाई साहब, सब ठीक है ना? हाँ हाँ। एक स्ट्रॉन्ग चाय देना मुझे। अरे सुनो वीरन, एक स्ट्रॉन्ग चाय देना बेटा। नमस्कार, आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। मैं मुकेश लाल यादव। प्रतियोगिता में जीतने वाली तिरुवनंतपुरम से खासकर कोड प्रतियोगिता में जीतने वाली पहली महिला है, जिनका नाम अंजू है। नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी हाल में ही शादी हुई थी और अभी उनके पति भी नहीं रहे। अगली खबर, कुन्नड़ गांव में एक घर से 1.5 किलो सोना चोरी हुआ। बारिश की वजह से काफी फसलों को नुकसान भी हुआ, ऐसा किसानों का कहना है। अगली खबर, 2 बाइक सवारों ने एक राह चलती लड़की के आप साथ मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? क्या अरे देखना भी मना है क्या? तहकीकात में एक हुआ गिरफ्तार, दूसरे की है तलाश। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। हेलो। हाँ, मीटिंग के लिए। हाँ वो सक्सेस। और 1 घंटे के लिए आराम है। वो शाम को 7:30 बजे फ्लाइट है। हाँ, ओके डार्लिंग, ओके गुड मॉर्निंग। ओके, Hi, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. हाय, गुड मॉर्निंग। फाइन। कैन आई हैव अ रूम? एसी और नॉन एसी सर? एसी नॉन एसी कुछ नहीं चाहिए, साधारण रूम चाहिए। आईडी कार्ड प्लीज सर। ओह ओके। रूम सर्विस? थोड़ा वेट करिए सर। ओके, वेलकम वेलकम। हेलो। हाँ, 7:30 बजे की फ्लाइट है ना? हाँ, हम एयरपोर्ट पर मिलेंगे। हाँ, या हाँ, ओके बाय। ओके, गुड मॉर्निंग हाय, सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, थैंक यू। सर, नो नो नो, मैं खुद ले लूंगा। थैंक यू सर। वाह, क्या सर्विस है यार। सर आपका रूम इधर ही है। लगेज में उठा लूं क्या नहीं सर? नहीं, रहने दो। कैसा लगा सर हमारा होटल? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। आइए सर। सर हाँ, प्लीज। ओह, सर गुड रूम। Very good. सर आप अभी कौन सा बिजनेस करते हैं? हाँ, दिस एम्बोटिंग इलेक्ट्रॉनिक ओह, एंड बहुत एम्बोडिंग। बढ़िया। योर गुड बढ़िया। नेम? राजकुमार सर। राजकुमार। राजकुमार। ओके, हाँ। प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। कुछ जरूरत होगी तो किसी बुलाता चीज़ की हूँ। जरूरत हो तो बुला लीजिएगा सर। अच्छा लड़का है, मेहनती है। मेरे पास वक्त भी नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। 2000, 13,500, 10,500। मजा आ गया। हेलो, रिसेप्शन। यस सर, बताइए। एक टैक्सी चाहिए मुझे। ओके सर, एक अर्जेंट मीटिंग है तो जाना अभी है। अरेंज करती हूँ सर। ओह ओके ओके। अरे संभल कर। हाँ, आराम से आराम से। ज्यादा वेट। आइए नो सर। नो नो नो।
गुड जॉब। किसने देखा तो नहीं? ओके सर। बस स्टैंड पर ड्रॉप कर दो। आम जनता की सुरक्षा के लिए केरला पुलिस ने अगर मन बना लिया तो सुरक्षा, ये मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, इससे आम आदमी बहुत ही सुरक्षित महसूस करेगा और उसकी बहुत मदद करेगा। 2018 को ध्यान में रखते हुए 1,25,026 क्रिमिनल केस अभी तक बन चुके हैं। फिर 2019 की लिस्ट निकाल कर देखी, केरला पुलिस ने बहुत कंट्रोल किया है। एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाला कोई भी हो, वो उस सुरक्षा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकता है और आपातकालीन में ये आम जनता के लिए बहुत काम आएगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्रिमिनल्स भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है सोमो रवि, OLX क्यूकर, ऐसा दिखने वाला। गाड़ियों को उठाना, उसे बदलना, यही इसका काम है। यह है समसिंग गांव में रहने वाला इब्राहिम का बेटा रशीद। SI रशीद के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। ये दिखने में बिल्कुल ही पुलिस ऑफिसर की तरह लगता है। कोई भी इसे देख करके आसानी से भरोसा कर सकता है। बाइक की चोरी करने में यह रशीद बहुत ही माहिर है। और यह है सैमसन। 4-5 चीटिंग केस में ये पहले सजा भी काट चुका है। कीमती इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बहुत ही आसानी से चोरी कर सकता है ये। इसी तरह से हर एक चोर अपनी अपनी स्टाइल में चीटिंग में लगे हुए हैं। और यह है पलनी में खेतीबाड़ी करने वाले सूबेदार का घर। यहीं पर पिछले दिसंबर 31 तारीख को एक ऐसा चीटिंग का केस हुआ जिससे पुलिस और गांव वालों का सर झुक गया। बेटी की शादी के लिए रखा हुआ 1.5 किलो का सोना दिसंबर 31 को यहां से चुराया गया था, जो कि पुलिस वालों के लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी। दरवाजे या खिड़की में कुछ तो खराबी रही होगी, या तो किसी की चालाकी की वजह से यहाँ का लॉकर तोड़ा गया होगा। अभी तक पुलिस को सबूत नहीं मिला है कि यहाँ का लॉकर आखिर कैसे तोड़ा गया होगा। पुलिस अभी तक जांच कर रही है। सर, उसके घर से किसी ने इस तरह की चोरी नहीं की होगी। किसी को खबर नहीं हुई, वो गहने लेकर फरार हुआ। जिस दिन वो गहने लेकर बाहर निकला उसी दिन वो फरार भी हुआ। ये घटना गुरुवारम में ही नहीं हुई है सर। कैसे से बहुत होता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ से सोना चोरी हुआ है उस अलमारी में से पेपर का टुकड़ा मिला है। यही है वो पेपर जो पुलिस वालों को मिला था। सिर्फ इसके आधार पर ये चोरी का माल बाहर आया ऐसा यकीन से नहीं कह सकते सर। हमारे 6 स्टेशनों में से 15 केस अब तक इस सिलसिले में पकड़े गए हैं। सर, इसके पीछे कोई एक शख्स नहीं हो सकता। ये सही बोल रहे हैं सर। अगर चीटिंग की घटना को देखा जाए तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर इस सोने के केस को हम सबूत के साथ पकड़ते हैं तो ही हम बाकी के सारे केस क्लोज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस केस की CI इकबाल के साथ SI दिनेश चंद्रन और SI शरद मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। हाँ, हेलो सर। OLX में देखकर मैंने ही फोन किया था। हाँ हाँ, अच्छा हुआ आ गए। ये गाड़ी है, देख लो एक बार। ये गाड़ी है क्या? हाँ। 3-3.5 के करीब हमने कॉस्ट रखी है। टायर तो ठीक है। चाबी निकालूं? चाहिए तो खोल कर देख लो। मार्केट में पहले जैसी कीमत नहीं रही सर। अरे अच्छे से देखो, गाड़ी को चला कर तो देखो। आपकी बात ठीक अच्छी है गाड़ी सर। है, कम से कम 3 लाख तो मिलना ही चाहिए मुझे। बात तो आपकी ठीक है सर, पर 2.5 लेंगे तो अभी टोकन दे देता हूँ। जरा गाड़ी चला कर देखो। अरे सुनो, जरा चाबी लेकर आओ। ये जो स्टिकर लगा है वो ओरिजिनल नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा सर। सही कहा ना सर? हाँ, लेकिन गाड़ी चलाओ ना। हाँ लाओ। हाँ, गाड़ी इधर है, खोलो तो सही। गाड़ी चलाओगे कि नहीं? इस गाड़ी को भी आप ही चलाते हैं क्या सर? नहीं नहीं, मेरा ड्राइवर है।
एर्नाकुलम एर्नाकुलम एर्नाकुलम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पुंदेरी पुंदेरी आ जाओ आओ पुंदेरी पुंदेरी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पुंदेरी आ जाओ पुंदेरी। देखो कैसे देख रहा है। चलो आ जाओ मेरी मेरा जगह खाली है। आ जाओ पुंदेरी आ जाओ देखिए नीचे। पुंदेरी आ जाओ। अबे बेवकूफ, लाइन मारना छोड़ो, कम से कम 4 लोगों को बुलाकर बैठाओ। चलो जाते हैं। स्टार्ट हो जा। मुझे नहीं लगता कि ये स्टार्ट होने वाली है। अभी हम क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं, इसको यहीं कहीं रख देते हैं और बस लेके चलते हैं, ठीक है ना? वापस आते वक्त इसे ठीक करवा लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ जोश भाई, मैंने किया ना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो भी हो पर मैंने ही किया ना। ये लोग भी फोन पे ही बात करते हैं। वो जो पत्थर था ना, वो कोने में मैंने ही रखा है और उसका फैसला मैं ही करूंगा। अरे भाई साहब, सुबह क्यों फोन पे चिल्ला रहे हो? बाकी लोगों को चैन से यात्रा नहीं करनी है क्या? हैं? आपकी ये खटारा गाड़ी भी तो चैन से यात्रा नहीं करने दे रही है, ठीक करा लो। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप जैसे और भी लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। अच्छी बात कर रहे हो। तरह की आवाज से मैं इतना परेशान चिल्ला रहा मत हूँ करो। क्या? तुम थोड़ा धीरे बोल लो। अरे नहीं जोसफ भाई, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। अरे भाई, वो कंडक्टर कुछ ज्यादा बोल रहा है। मैं वहाँ आकर सबको ठीक कर दूंगा, समझ गए ना? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे भाई, 2 दिन में ही सारा काम खत्म कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अरे कर दूंगा भाई। देखो अभी हम उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है ना लक्ष्मी, देख बस आगे उससे चलते हैं। रोक लो। रुको। हाँ चलो। अरे भाई, सुबह सुबह इतना फोन में चिल्ला क्यों रहे हो? बाकी लोगों को चैन से सफर करने दो ना। अरे आप जरा चुप रहिए। हाँ कहाँ जाना है? कितना टिकट देना है बताइए? 2 कुनूत। 36 रुपए चिल्लर दे दो। और किसी का टिकट बाकी है? हाँ, आप ऐसा मत बोलिए। और किसी का टिकट है? भरोसा नहीं रहा, लेकिन मैं आप पर भरोसा कर और रहा हूँ टिकट ना। डालो। आप अपने दादा से पूछ लीजिए। सारा काम मैंने ही किया है, समझ गए ना? मेरे अलावा कोई दूसरा कर भी नहीं सकता था। अरे कुन्नर जिसे उतरना उतर जाओ। बस स्टैंड आ गया। जिसको उतरना है उतर जाओ। उतरो। तो जिसको उतरना है उतर जाए। आइए आराम से। चलो। वाह, चलो। वो तो देखते हैं। जल्दी आ जाऊंगा। छुट्टी के लिए अर्जी दी, पता नहीं क्या होने वाला है। सर, ये रोज दारू पी के परेशान करता है। परेशान करता है सर। क्यों रे? हमेशा परेशान करता है। जी। कितना हो गया है भाई? 40 रुपए। ठीक है। सर इसका कुछ सर, क्या बात है? एसआई से मिलना है। क्या काम है? एक कंप्लेंट लिखवानी है। कैसी कंप्लेन? मेरा पर्स चोरी हो गया सर। कब? आज बस में ही। आज वो भी बस में? ठीक है, वेट करो, मैं देखता हूँ। मैं जरा सर को इन्फॉर्म करके आता हूँ। सर ठीक है? अच्छे से मुझे समझाइए क्या ना लगता है सर। कब तक मिलेगा? सर, 2 लड़कियां बाहर कंप्लेन लिखवाने के लिए आई हैं। लड़कियां? हाँ सर। आने के लिए बोलो। सर, सुनो, जाओ अंदर जाकर मिल लो। जी ठीक है। टेंशन मत लो, हम लोग देख लेंगे, जाओ। अच्छा, हाँ। लेकिन सर ये परेशान नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी? अरे मैं हूं ना बाबा। सर आइए बैठिए। सर,
क्या बात है? बोलो बोलो। हाँ? सर आज बस में मेरा पर्स चोरी हो गया। क्या पर्स? बस में चोरी हो गया? हाँ सर। ओह, कैसे? हाँ सर, अभी आते वक्त बस के अंदर। अभी रास्ते में? हाँ। अब तो अभी क्या? सर बस ये मिला है। अच्छा, इससे पहले भी इस पुलिस स्टेशन में ऐसे 3-4 केसेस आ चुके हैं। फिर भी आप जैसी दो अच्छी सुंदर लड़कियां यहाँ मेरे सामने आकर मेरे चेहरे को देख के बैठी हैं, तो एक शिकायत दिखवा करके चाहिए है? जस्ट अ मिनट जी। आपने तो अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी? हाँ। मेरा नाम रिया है। नारिया? रिया। ओ, रिया। चल। वैसे लक्ष्मी, तुम क्या सोच रही हो? देखने पर तो ऐसा लगता है कि जो चोर है वो मामूली चोर नहीं है। हाँ, पर कौन हो सकता है? कहीं वो आदमी तो नहीं? सफर कैसा रहा तुम्हारा? एकदम बढ़िया। हाउ आर यू? थोड़े मोटे लग रहे हो। गाड़ी वहाँ है। चलो चलते। वो रही। ये वाली? हाँ। ओके। बैग, चाबी? ये लो। लेफ्ट से चलो। ओके। इंटरेस्टिंग। सुनने में तो बहुत ही थ्रिलिंग लग रहा है। यस, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। बट लक्ष्मी, कोई भी सुराग मिले बिना कैसे? इसलिए पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से ये देखो जरा, इसके जरिए मैंने उसका पता लगाने की कोशिश की। इसलिए उसे जानने का इंटरेस्ट और बढ़ गया है। उसे ढूंढने के लिए कोई प्लान चाहिए। अच्छा चलो, तुम बहुत दूर से सफर करके आए हो, पहले जाकर अच्छे से रेस्ट कर लो। हेलो सर। हाँ इकबाल, हम आज ही केस की तहकीकात शुरू करने वाले हैं ना? हाँ, आज से हम शुरू कर देंगे सर। तुमने आज तक जितने भी केस की छानबीन की है उस तजुर्बे को इस पूरे केस में लगा दो। इस केस का अगर एक भी सुराग तुमने ढूंढ लिया तो तुम्हारे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सर। बिना देरी किए आगे बढ़ो। ओके? थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। ओके सर। हेलो।
मैं सीए इकबाल। आइए। आ जाओ। सोना आपने जहां रखा था वो कमरा कौन सा है? वो कमरा ऊपर है। कम ऑन। वहां। सर। यहाँ कोई काम वाली नहीं है क्या? वो दोपहर के बाद आती है। जो भी हो, आपको ऑफिस में आना होगा। इसके बारे में कुछ जानकारी लेनी है। जी ठीक है, मैं आऊंगा। चलो। चाहिए था ना। हाय। हाय। रिया, ये अमर है, मेरा फ्रेंड है। हाय। जर्नलिस्ट है, कॉलेज में मेरा सीनियर था, अभी बैंगलोर में प्रैक्टिस कर रहा है। अमर, ये रिया है, मेरी फ्रेंड है। हाय रिया। हम जरा बाहर घूम कर आए, थोड़ी सी बात भी करनी है तुमसे। हाँ ठीक है। ओके। रिया, मैं जाकर आती हूँ। चलो। इस तरफ से। अच्छा, इस तरफ से। हाँ। उलम के बारे में मैंने ढेर सारी कहानियां सुनी है। यहाँ एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस था और वहाँ पर जाली नोट छापने का काम चलता था। यहाँ काला धंधा हो रहा है, ऐसा लोग बोलते रहते थे। कोई बात नहीं, हम अपने स्टाइल में छानबीन शुरू करेंगे। इस उलम के बारे में जो बहुत ही अच्छे से जानता हो, ऐसा एक कांटेक्ट हमें चाहिए। ओके। अगर आपने हमें अपना पूरा सहयोग दिया तो इस केस को हम आसानी से सुलझा सकते हैं। जरूर सर, इस केस के सिलसिले में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस तरह की हेरा फेरी जिसने भी की है उसका पता लगाना है। वैसे सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जब ये घटना हुई थी तब आप कितने बजे घर पहुंचे थे? उस दिन शाम को जब मैं घर आया था तो यही कुछ 10:30 बज रहे होंगे सर। रोज की तरह मैं खाना वाना खा के टीवी देख रहा था सर। उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। आपका और कोई बिजनेस है क्या? मेरा एक छोटा सा रियल एस्टेट बिजनेस है सर। बेटी की शादी के लिए खरीदा हुआ सोना चोरी हो गया, राइट? हाँ सर। क्या आपको किसी पर शक है? वैसे खास किसी के ऊपर शक नहीं है, फिर भी इसके पीछे कौन है उसका पता लगाना जरूरी है। नोट कर लो। नाम क्या है? रजिया। रजिया जी, जो सोने का बक्सा चोरी हुआ है, आखिरी बार उसे आप ही ने देखा था? हाँ सर, मैंने ही उसे अलमारी में रखा था। सोना चोरी हो गया इस बात की खबर देने वाली आप ही है ना? हाँ सर। क्या आपको किसी पर शक है? वैसे कहूँ तो सर, खास किसी के ऊपर नहीं है। जिस दिन घटना हुई उस दिन आपके पति घर कब पहुंचे? वो उस दिन 10 साढ़े 10 के बीच आए होंगे। उस दिन क्या हुआ था ये मुझे याद करके बताइए। वो क्या है कि उस दिन सुनो, तुम ना हमेशा मोबाइल में ही घुसी रहो, कुछ भी काम मत करो। ऐसे लोगों को कैसे समझाऊं?
ओके, अब जा सकते ठीक है सर, मैं जाती हूँ। नाम क्या है? सर शाहिद। शाहिद। हाँ। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन तुम कितने बजे घर आए थे? सर उस दिन मैं थोड़ा घर लेट ही पहुंचा था। लेट होने की वजह? सर उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था सर। शाहिद तुम उस दिन कितने बजे सोने गए थे? सर 11:30 बजे के बीच सोने गया था सर, और सोने से पहले गेम खेलता हूँ सर। शाहिद तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं? सर वैसे ज्यादा मेरे दोस्त नहीं हैं, यही कुछ 3-4 ही हैं सर। जाओ तुम। ओके सर। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन शाहिद कितने बजे सोने गया था? यही कुछ 11 बजे गए होंगे। वो 12 बजे सोता है ऐसा बोला था उसने। वही सर। तब तक तुम क्या कर रही थी? मैं बस थोड़ी देर फोन पर लगी हुई थी सर। ओके। उस दिन तुमने आसपास कोई अजीब सी आवाज सुनी थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तुम किसी से प्यार करती थी ना? नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, उसी ने कहा है तुम्हारे बारे में ये। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। मेरे एक फ्रेंड के मामा हैं, वो बस स्टैंड पर कुली का काम करते हैं। उसने उन्हें फोन करके पूरी बात समझाई। तो उसके मामा हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो कल उस मामा से जाकर मिलते हैं। वैसे तुम बैंगलोर में एग्जैक्टली क्या करते हो बताया नहीं। मेरा बैंगलोर, वहाँ तो मेरे अकेले की जिंदगी है ना, और ऊपर से इंटरनेट। बैंगलोर जाते ही तुम बिल्कुल बदल गए हो। ये दाढ़ी बाल, तुम्हारा तो पूरा लुक ही बदल गया है। अरे वहाँ ये दाढ़ी बाल बनाने का कहाँ वक्त मिलता है। वैसे यहाँ ये सब कौन देखने वाला है। भवानी, तुम वहाँ कितने सालों से काम कर रही हो? यही कुछ 3 साल हो गए साहब। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आप कितने बजे घर गई थी? यही कुछ 7-8 बजे अपने घर गई। 7 बजे या 8 बजे? यही कुछ 8 बजे होंगे साहब। उस दिन वहाँ जो भी हुआ मुझे जरा अच्छे से बताओ। हर दिन की तरह। कौन जानता है। देखो, हमें तो जल्दी जाना होगा। वहाँ जल्दी से फंक्शन शुरू करवा देंगे। मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा। हम लोग जल्दी निकल रहे हैं ना। मुझे निकलना होगा। मैडम, हाँ, तो मैं कल थोड़ा लेट आऊंगी। हाँ, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। दरवाजा बंद करके निकलूं? ठीक है, बंद कर दो। आप इतनी ठीक है मैडम। इस तरह मुंह छुपाने की क्या बात है। फिर अगले दिन जब मैं काम पर गई तभी पता चला कि सोना चोरी हुआ है। वो सारा सोना बेच दिया या तुम्हारे पास ही है? हे भगवान, मैडम का सोना तो मैंने कभी देखा भी नहीं था साहब। उस सोने को हाथ से छूना तो दूर की बात है साहब। मैं गरीब हूँ, मुझे जाने दो साहब। ए बुड्ढी, तू अभी तक मुझे जानती नहीं है। सही बोले साहब, मैं नहीं जानती साहब, मैंने नहीं देखा साहब। आप अगले दिन जब काम पर आई तब वहाँ आपने कुछ अजीब सा बदलाव देखा? अगले दिन जब मैं काम पर गई तो साहब यही कुछ पिक्चर देख रहे थे। उनका बेटा शायद कॉलेज गया था। वहाँ क्या हुआ उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। जिससे शादी तय हुई है उस लड़की का कोई प्यार व्यार का चक्कर था?
वो लड़का हमेशा कमरे में ही बंद रहता था। मैं ज्यादा उसके पास जाती भी नहीं थी। ठीक है, आप अभी जाइए, लेकिन जब हम बुलाएंगे तब आपको आना होगा, ठीक है? जब भी बुलाएंगे मैं आऊंगी, मुझे जो पता होगा बताऊंगी। ठीक है, जाओ। हाँ लक्ष्मी, हाँ, क्या हुआ? हमें अपना काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। हम कल जाकर ही मार्टिन से मिलते हैं, ठीक है? ओके। कोई पॉकेट मार भी मिल गया तो भी हमारे लिए काफी होगा, है ना? बात तो बिल्कुल सही है। मार्टिन ने कहा कि वो ऐसे कुछ लोगों को जानता है। कोई छोटा सा चोर भी मिला तो हमारी मदद हो जाएगी। कल जाकर मिलता है। इस छोटे चोर के जरिए हम बड़े चोर को पकड़ सकते हैं। सही बात है। ओके। अरे ये क्या है? ये पूरा कचरा है यहाँ। ए भाई, इधर आओ, इधर आओ। काबिल साहब, यहाँ कचरा है, यहाँ वहाँ सब। आप कहाँ बोलो था नहीं? अरे ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई, इससे अब मैं बात कैसे करूँ? अरे एक बार बोला ना, मुझे नहीं चाहिए, रखो फोन। ओह, आप ऊपर हैं क्या? इस कचरे को निकालना है इंजीनियर साहब, जरा इसे समझाइए। अरे किसे यहाँ काम पे लगा दिया है, समझ में नहीं आ रहा। अरे जो साहब, हाँ? हिंदी वाला नहीं है, वो बिहार वाला है। सब तुम्हारी तरह अनपढ़ है। देखो तो क्या दाढ़ी रखी है। यहाँ पता नहीं कहाँ से आ जाता है। हाँ, अरे इन्हें समझाओ यहाँ काम कैसे करना है। अरे वो खड़ा है, उसे जाकर समझाओ। कहाँ से चले आते हैं। ए भाई, इसे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई जल्दी जल्दी काम करो। इधर देखो। अरे यहाँ कितना काम पड़ा है, कर क्या रहे हो तुम? काम करवाता हूँ मैं। हाँ। वो तो दिखाई दे रहा है। वैसे अगले महीने 25 तारीख को मम्मी पापा आने वाले हैं। उससे पहले काम पूरा करके घर की चाबी पिताजी के हाथ में देनी है। अरे काम पूरा खत्म करवा दूंगा। हाँ, करवा दूंगा। पूरा करवाओगे ना? हाँ, एकदम करवा दूंगा। वो क्या है वहाँ? वहाँ तुम मेरे पीछे आकर मेरा काम कर रहे हो? जाओ जाकर अपना काम देखो। ठीक है, अपना काम जाकर करता हूँ। जोश भाई। हाँ। तो अपने कॉलोनी का काम। बहस करने का कोई फायदा नहीं, बचे हुए सामान को मैं हटा दूंगा। यहाँ भी बहुत सारा काम बाकी है। अरे जोश भाई, ये सब बुलाने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह के माल को हम आधे दाम में देकर खरीदेंगे, नहीं तो ये पुलिस वालों से छुपाना पड़ेगा, और ये मुझसे नहीं होगा। समझ में आया? हे भगवान। कुछ भी हो, आधा दाम मिलेगा। जो भी माल तुम लोग रात में उतारोगे उसे खरीदने के लिए सिर्फ एक ही दाम है। बाद में मुझे कुछ मत बोलना। बहुत खड़ूस है यार। ये आदमी भेज के नहीं उठवाएगा। हाँ, क्या बात हुई उससे? ये आदमी भेज के नहीं उठवाने वाला। तो फिर हमें कुछ करेंगे। ठीक है, चलो चलो चलो। हे भगवान, रक्षा करना। अरे बाप रे, पूरा गीला है, ठीक से आ भी नहीं रहा। क्या करूं? आओ। तुम्हारे कहने के मुताबिक देखा जाए तो ये आदमी हमारी मदद कर सकता है। इसीलिए तो इस आदमी से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। मैंने बोला था ना। हाँ करता हूँ फोन। नमस्ते। नमस्ते सर, मुझे अपने गांव तक जाना है सर। और किसी ने मेरा पर्स मार लिया सर। अगर आप 25 रुपए दे देंगे तो मैं अपने गांव चला जाऊंगा सर। ओके ओके, देखता हूँ। ये तो 20 रुपए हैं। 5 रुपए और मिल जाता तो आपका एहसान होता। इतना काफी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
आओ जूस पियो एप्पल जूस। इस आदमी को कहाँ जाकर ढूंढेंगे? वहाँ जाकर पूछे क्या? चलो ठीक है। भैया यहाँ मार्टिन कौन है? कौन? मार्टिन। मार्टिन? हाँ। ए मार्टिन, तुमसे मिलने के लिए 2 लोग आए हैं। बेटी तुम हो क्या? उस दिन फोन करके बोला था ना। हाँ। हम लोग वहीं जाएंगे। हाँ ठीक है। आ जाओ। चलो। अरे सुनो भाई, मुझे अपने गांव जाना है। 10 रुपए देते तो बहुत मेहरबानी होती। 20 रुपए और देते तो मेहरबानी होती साहब। लगता है यही इसका धंधा है। वो यहाँ का नहीं हो सकता। सच कहूँ तो सोचने पे भी ध्यान में नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सी चोरियां हुई हैं यहाँ। वैसे आप लोगों ने जो बोला था, वैसे कुछ लोग पहचान में तो है मेरे। उनके जरिए थोड़ा कोशिश करके देखता हूँ। डरने वाली कोई बात नहीं है, हम सब ठीक कर लेंगे। जहां तक हमने छानबीन की है, जैसा हमें शक था कि इस चोरी में किसी ने मदद की होगी, वैसा तो किसी के बयान से लग नहीं रहा है। फिर भी सर, उनके ऊपर का शक पूरी तरह से दिमाग से निकलेगा नहीं। कामवाली के बयान को देखा जाए तो उस वक्त वो टैंक में पानी भर रही थी, ऐसा बोल रही है। और घर की मालकिन रजिया के बयान से वो चाय बनाने के लिए नल को खोल रही थी, लेकिन पानी नहीं था। यस सर। 2000 लीटर की कैपेसिटी वाला टैंकर एक ही रात में खाली कैसे हो सकता है? सही बोल रहे हैं आप। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने रात को नल खुला छोड़ दिया होगा। यस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दिनेश। इसी में इस केस का राज छुपा है। ऐसे कैसे सर? इस बात से क्या साबित होता है? यस, उस टैंक का पानी खाली हो जाना या इस चोरी के प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। क्या लगता है तुम्हें? एक और बार हमें उसके एक घर जाना होगा। कुछ भी कहो सर, जिसने चोरी की है वो माहिर है, शेर है। वो शेर नहीं, शेर जैसा दिखने वाला सिम्बा है। मैं उठाऊं? नहीं ठीक है लगे रहो। क्या कर रहे हैं? उठाओ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे यस। ये भी ना देखता हूं मैं। सर सर अच्छे हो ना? हाँ। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी ने बताया। खाना वाना हो गया है ना? जी हो गया। अब आगे क्या करने के लिए सोचा है? एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाने का मेरा आइडिया है सर। दैट्स गुड। यहाँ कोई अच्छा चैनल देखकर हम काम कर लेंगे। देखते हैं क्या ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जो चाहो वो कर सकते हो। सर उसके लिए तो आपका फुल सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी तो काम होगा। अच्छा, उस सतीश को जानते हो ना? इतना भी ज्यादा नहीं जानता। वो ना एक अच्छा चैनल शुरू करने वाला था। उससे जाकर मिल लो एक बार। मैं जरा लॉज जा रहा हूँ, कुछ काम है, ठीक है ना?
ठीक है सर, तो फिर हम बाद में मिलते हैं। तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं नहीं क्या? कोई बात नहीं, मेरे पास गाड़ी है। अच्छा फिर ठीक है, मैं उसका नंबर हाँ, लेता हूँ। जी, फिर कोई तुम्हें बात नहीं, देता हूँ, चलेगा, ठीक है आराम ना? से। चलता हूँ मैं, चलता हूँ। थोड़ा उधर बैठना। इंसानियत नहीं है क्या? एक लंगड़े से काम करवाता है। अगर कल को इसे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगे क्या तुम? अरे यार चल ना आगे, जल्दी जल्दी। ना धीमे धीमे चलता है। कैसे हो भाई? बाबू सर पे लेके क्या जा रहे हो? वो पूरा मिट्टी भरा हुआ है। तो फिर रख दो, धनिया बोऊंगा मैं। ए, जा रहे? हाँ। आज मैं जल्दी जा रहा हूँ। बहुत खास दिन है ना, कल मिलता हूँ। तो फिर हम बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है। ओहो, तुम्हारे बारे में मैं जानती नहीं क्या? अच्छा। अरे अरे बच्ची है। ओह अरे रुको रुको, क्या हो गया? उठाओ इसे। भैया आप यहीं बैठ कीजिए। ठीक है। सर मेरी बच्ची। देखिए बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा खरोच आया है। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कल सुबह होते ही हम उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ओके थैंक्स डॉक्टर। ठीक है। ओके थैंक यू। आप जैसे लोग ही इनके जैसे लोगों को बर्बाद करते हैं। वो क्या है ना सर। अरे क्या सर, वहाँ जाके लाइसेंस लो और निकलो। ओके सर। जाओ जाओ जाओ। हेलो। हाँ सुनिए मिस्टर भारत। सर। देखिए आपके थाने में जो भी चोरी का केस आया है वो सारी केस की फाइल कल सुबह तक मेरे ऑफिस में होनी चाहिए। ओके सर। ओके सर। बच्ची आओ बेटी। नमस्ते। बैठ जाओ यार। अरे कोई बात नहीं। अब इसे कैसा लग रहा है? दवा दे दी है, अभी डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपका घर कहाँ पर है? नहीं, मेरा कोई भी घर नहीं है। जहाँ भी जगह मिलती है मैं रुक जाता हूँ वहीं पे इसके साथ। तो फिर काम? पहले मैं पेट पालने के लिए जादू दिखाता था, अभी उम्र हो गई तो काम छोड़ दिया। और आपके बच्चे कहाँ हैं? वैसे एक बेटा था मेरा, वो कहाँ है पता नहीं, वो बड़ी कहानी है। मेरा एक बेटा तो है, पर बेटा कहाँ है वो पता नहीं मुझे। नसीब ने भी जादू किया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब लड़का पैदा हुआ था तब मैंने उसे बचपन में देखा था, उसके बाद वो कहाँ गायब हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं उस बारे में। कई साल पहले सुबह सुबह चाय पीकर
जब मैं घर लौट रहा तो रास्ते में एक गर्भवती महिला दिखी, एकदम बेसहारा थी। उसकी हालत देखकर मैं उसे लेकर अस्पताल चला गया। अस्पताल में बच्चा पैदा करते वक्त उसे बहुत परेशानियों से जूझना पड़ा। उसने एक बेटे को जन्म तो दिया, लेकिन वो नहीं बच पाई। फिर मैंने उस बच्चे को मेरे साथ ही रखा। स्कूल से उसे कोई लगाव नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ जादू के खेल दिखाने लेकर जाता था। वहां मुझे जादू करते हुए देखकर वो सारे जादू सीख गया। ये जादू वादू कुछ नहीं है, सिर्फ माया जाल है। देख लो, सब लोग देख लो। ये लो। ओ उसे एक दिन मैंने किसी की जेब से पैसे चुराते हुए पकड़ लिया। उस रात को मैंने उसे बहुत मारा। उसी रात वो शायद कहीं चला गया और मुझे अकेला छोड़कर चला गया। उस लड़के को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। ये बच्ची इसके माँ बाप के सर पर कर्जा ज्यादा हो गया था, इसलिए आत्महत्या की उन्होंने। ये बच गई। इस बुढ़ापे में अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो ये बच्ची ही मेरा सहारा है, और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब से आप यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे। हमारी पहचान में एक ऑर्फनेज है, वहाँ के फादर से हमने बात कर ली है। इस बच्ची को लेकर आप वहीं चले जाइए और वहीं पर रहिए। बातों में हमने आपका नाम तक नहीं पूछा। लोग मुझे अली कहकर बुलाते हैं। जो करीबी है वो अली भाई कहकर बुलाते हैं। जिसे जो पसंद है बुलाता है। संभल कर। अमर, हाँ। मैं जाकर फादर से मिलकर आती हूँ। ठीक है। तुम इन्हें अंदर लेकर आ जाना। हाँ। दरअसल वो मुस्लिम है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। इधर देखिए, यहाँ पर दिल में अच्छी भावनाएं रखने वाले कुछ अच्छे इंसान हैं। चलिए, इंसान को बचाने के लिए ही हमने मजहब बनाया, लेकिन आज देखिए यही इंसान मजहब को लेकर आज आपस में लड़ रहे हैं। क्यों, सही कहा ना? है कि नहीं? हाँ। चलिए आइए। हाय।
ये यहीं पर रहकर सबको संभालते हैं। इनका खेल और तमाशा मुझे भी हंसाकर जिंदगी जीने का एक मतलब देता है, और लोगों को भी। आप जो सब यहाँ देख रहे हैं, इन सब के पीछे और इन सभी को नई जिंदगी देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के बारे में आपको बता रही थी। हेलो। इनसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इनके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनको देखने के लिए ही हम सब यहाँ पर हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? फातिमा। हाँ। फादर, आपका काम बहुत ही नेक है। कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। आंखें खोल। सुन, इज्जत से उस सोने को हम जहाँ कहेंगे वहां पहुंचा दो, तो ही तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा, और जो मांगोगे मिलेगा। हेलो। हम लोगों ने वो काम पूरा कर दिया है। हम दोनों उसे लेकर के आएंगे और काम को अच्छे से कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ठीक है। ओके। ओके। भाई को बुलाओ जल्दी। हेलो, बोलो। भाई जैसा बोला था हो गया। हाँ, मुझे वो लोग जिंदा चाहिए। सोना पैसा ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मुझे तो बस वो लोग जिंदा चाहिए, समझे? भाई कल सुबह पहुंच जाएंगे। मैं अभी आता हूँ, वहाँ आकर अभी उठाता हूँ। काम हो जाएगा भाई, आपको आने की जरूरत नहीं है। उनको पता चलना चाहिए उन लोगों ने किस पर हाथ डाला। ठीक है भाई। हाँ लक्ष्मी बोलो। अमर, कहाँ पहुँचे तुम? अच्छा, हमें किसी काम से टाउन जाना होगा, तो मेरे साथ आ सकते हो? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे रुको रुको रुको, उस तरफ। अरे लेकिन क्यों? उनका क्या पीछा हुआ? करना है। अरे चलो क्यों ना। वहाँ क्यों? चलो तो बोल रही हूँ ना। ठीक है। ये वही आदमी है, पक्का पता है? हाँ पक्का। तो पुलिस को फोन करो, चलो। अभी करूँ? हाँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। कौन है, क्या है, कौन जानता है? चलो हम जाकर देखते हैं। गाड़ी निकालो, चलो। इस तरफ। इस तरफ? ओके। जल्दी चलाओ ना। चला तो रहा हूँ।
जाओ। उसे मारो और बैग लेकर आओ। क्यों बे मुझे धोखा देकर निकलने की सोच रहा था तू? अब क्या हुआ? सारी हेकड़ी निकल गई ना तेरी। अब कहाँ जाएगा तू? पुलिस के आने तक तुम संभालो। हाँ, ओके। पुलिस आ गए। चलो सबको गाड़ी में डालो। गाड़ी निकालो जल्दी। सर वही आदमी है जिसके बारे में बताया था। सर मुझे लगता है कि उसके बैग में चोरी का सामान है सर। आजा। इन सबको गाड़ी में डालो। बाकी की बातें हम पुलिस स्टेशन में करेंगे ना। हाय। चलो भाई गाड़ी निकालो। हाय। सॉरी। सुनो, तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ। ओके। एक मिनट, फोन आया है, आता हूँ। हेलो, स्पीकिंग। कब? कौन? क्या भरत? ओके, मैं बुलाता हूँ। सर, एक बैड न्यूज है। क्या? जिसे हम ढूंढ रहे थे उसे भरत एसआई ने अरेस्ट कर लिया है। भरत? भरत के पास इसके लिए समय है क्या? हमारी टीम के लिए ये शर्मिंदगी की बात है। सर, अब क्या करेंगे हम? जिसे हम ढूंढ रहे थे उसे ही उसने पकड़ा है। क्या ये पक्की खबर है? फिर भी कौन है, किसे पकड़ा, ये जाकर देखते हैं। ठीक है सर। ये लो, तुमने मांगी हुई फाइल। ऐसे हम बाहर नहीं देते हैं, पर तुम्हारी वजह जायज थी, इसीलिए। ओके, बाय। ओके, बाय।
एक दिन उसको बहुत मारा था, उसकी वजह से वो गायब हो गया। बचपन में ही भाग चुका है वो, अब तो बहुत बदल चुका होगा। हाँ वो सब मैं देख लूंगा। हाँ हाँ, काम खत्म करके फ़ोन करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैं देख लूंगा ना। हाँ वो आ गया, देखता हूँ मैं, देखता हूँ। अच्छा सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो गया। कैसे भाई? लक्ष्मी को फ़ोन किया था, वो एग्ज़ाम की बात कर रही थी, तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जा पाएगी ऐसा बोल रही थी वो। बहुत थक गए हो क्या? कोई बात नहीं सर। अमर, अगर लोकल कांटेक्ट के जरिए पूछताछ किया तो कोई सुराग नहीं मिलने वाला है। मैं सर एक्चुअली मैं भी ऐसे किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अच्छा अमर, तुम एक काम करोगे क्या? तुम्हें मेरे साथ सफर करना होगा। हाँ करूंगा ना। फाइल को भी पढ़ना होगा। जब वो किसी की जेब से पहली बार पैसे चुरा रहा था, तब मेरी नजर उस पर पड़ी और मैंने उस रात उसे बहुत मारा। हेलो। हाँ, सो गई क्या? नहीं अभी नहीं। मुझे कुछ भी करके 1-2 दिन के लिए सफर करना है। क्यों, क्या हुआ? हाँ वो सब मैं लौट के बताऊंगा तुम्हें। ठीक है। ठीक है, तो मैं 2 दिन के बाद मिलता हूँ। ओके ओके। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। With this wonderful performance, this year's In the School annual band competition has come to an end. The results will be announced shortly. Now, I invite the home band team for final performance. बेटा, तुमने जैसा बताया था उसके हिसाब से ये लड़का हो सकता है। एक स्कूल के प्रोग्राम में ये फोटो ली थी, देखो वही है। अच्छा, इस फोटो की और कॉपी है क्या? और कॉपी तो नहीं है। क्या इसका मैं एक फोटो निकाल सकता हूँ? हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू। चलता हूँ।
ठीक है। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। तो फिर? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी के पीछे हूँ। कॉम्प्लिकेटेड? इस फोटो में जो बच्चा है, ये पुरानी फोटो है। हाँ। ये बच्चा यही कुछ 12 साल का होगा। तो इसे तुम्हें एक 30-32 साल उम्र के लड़के की फोटो बनाकर देना है। ये थोड़ा रिस्की है। तुम्हारी बात मेरे समझ में तो आ गई है, लेकिन ये कितना वर्कआउट होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये बेकार में वक्त बर्बाद करना है। देखो भाई, कितना भी रिस्क हो तुम्हें करके तो देना ही। तो फिर हम थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ा और ट्राई करेंगे तो थोड़ा और क्लियर मिल सकता है हमें। अब तक हमने जितना ट्राई किया तकरीबन उससे ये जो चेहरा है वो उस बच्चे से मैच होता है। Don't chase me away, yeah. Yeah. Stuck on the stage, you can't catch me away, yeah. There's nothing that you won't see me today, yeah. Give me away, I got nothing to say, yeah. I like to play, wanna live in Bombay, yeah. Live in Bombay, yeah. I want to play, I'm gonna live it my way, yeah. Living my way, I like the street and I like to think straight, yeah. I like being trained, cause I'm a thief, I'm gonna disobey, yeah. I'm gonna disobey.
Run away, don't chase me away, yeah. Don't understand, you can't catch me away, yeah. I like to pay, wanna live in Bombay, yeah. Live in Bombay, yeah. I want to pay, gotta live it my way, yeah. Live it my way. I like to steal and I like to take train, yeah. I like to be trained. With my teeth, I'm gonna disobey, yeah. I'm gonna disobey.